हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी अलजेब्रा देख रहे थे, ठीक है। और आइए आज हम लोग फिर से वही चीज़ को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला, x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2। तो ये पूछेगा 8x³ प्लस 1/8x³ का मान हमको चाहिए और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 8x³ ये आने के लिए क्या होगा, यहां पर हमको क्या चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। और यहां हमारा क्या होना चाहिए, यहां भी 4 के जगह पर 2 होगा, तभी हमारा ये कंडीशन आने वाला। जैसे कि अगर इसको हम लोग एक बार तोड़ सकते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को यहां भी 2 चाहिए और यहां भी 2 चाहिए, ठीक। तो यहां 2 ऐसा क्या करें कि हमारा इस पर फॉलो कर जाए। तो देखिए दोनों तरफ यहां 2 चाहिए हमको, तो यहां 2 से गुना कर देंगे हम, तो इधर भी हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए गुना करने से क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2x हो गया, प्लस ये 2 आपको हो गया 2/4x। अब यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कट गया तो इधर हमारा क्या हो गया, 3। अब यहाँ देखिए ये 2 से हमारा ये 2 कट गया, तो अब ये आ गया 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3। अब देखिए अब इस पार्ट का क्यू करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, अब हमको चाहिए क्या, 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर। तो इस पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, क्यू करते हैं, चूंकि क्यू निकालते हैं तो क्यू ही होगा, ठीक है। यहां प्लस है तो यहां पर उसका अपोजिट साइन देते हैं माइनस, और उसके बाद 3 तो हमारा होगा ही। अब मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, जिस संख्या का क्यू किए वही संख्या हमारा यहां लिखते हैं, ठीक है। तब देखिए 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, और माइनस 3 3 9 हो जाएगा। 27 में से 9 हमारा माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18, 80, ऑप्शन ए, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x³ प्लस 1/x³ का मान हमको चाहिए, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर निकालना जो होता है ना, क्या हमको निकालना है यही डिसाइड करेगा कि हम इसको कैसे तोड़े, ठीक है। तो देखिए x³ प्लस 1/x³ चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे x प्लस 1/x अगर पता चल जाए, ठीक, तो मेरा मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लाने के लिए अब इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर 2x है तो 1x बाहर आ गया तो 1 बच गया, यहां पर आपको 3 हो गया, x बाहर आ गया, प्लस यहां पर आपको 1/x हो गया, बराबर में 0 तो चल रहा है। अब देखिए इस x को अगर हम इधर गुना है इधर भेजेंगे तो 0/x हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये अब हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये प्लस 3 को उधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू -3। अब देखिए हमारा ये मान आ चुका है, हमको ये चाहिए। तो अब देखिए, तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं, यहां देखिए x³ प्लस 1/x³ बराबर, इसको लाना है तो इस पार्ट को हम लोग क्यू करेंगे, -3 का क्यू। देखिए यहां प्लस है तो प्लस है तो यहां माइनस देंगे, और फॉर्मूला का तो 3 होगा ही। उसके बाद यहां जो संख्या से गुना किए हैं उसी संख्या से हम लोग गुना भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, -3 का क्यू करेंगे तो -27 हो जाएगा। और देखिए माइनस और माइनस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 27 में से अगर 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 18 होगा। और ये चूंकि 27 में से घटा है तो इसका साइन भी दे देंगे, ठीक है। तो -18 हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आएगा हूबहू आपको ऐसा नहीं देगा कि ये दे दिया और ये निकालना है, इतना आसान नहीं, कुछ उसमें आपको चेंजिंग करना होगा,
ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है आपको 2x प्लस 2/x इक्वल टू 3 और x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से 2 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 3 और ये 2 हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमको ये चाहिए तो क्या करते हैं, हमको x³ प्लस 1/x³ अगर हमको निकालना होगा तो क्या करते हैं, इसका 3/2 इसका क्यू करेंगे, प्लस है तो -3 तो हमारा रहेगा ही, इसके साथ साथ इसी संख्या से गुना भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे 27/8 और ये -9/2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये मान आया क्या, x³ प्लस 1/x³ का मान आया। ठीक है, यहां x³ प्लस 1/x³ का मान हमारा ये आएगा, लेकिन सवाल में आपको 2 और प्लस करना है तो इसमें हम और 2 जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए अब ये हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, हमारा 18 होगा। अब ये 27 माइनस 9 चौके 36 और ये प्लस 8 दूनी 16। तो देखिए 36 में से आपको 16 जाएगा तो 20 हो जाएगा। 27 माइनस 20/8 इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया हमारा सी। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो 2x² प्लस 2/3x² प्लस 5x प्लस 3 का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी अगर कभी भी आपको एग्जाम में या सेट में कहीं भी अगर आपको दिखाई दे दे x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझना है कि x बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कब होगा, ये सेटिस्फाइड करेगा जब x का मान अगर हम 1 रखेंगे तभी हमारा ये 2 आने वाला है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिख जाए तो इसका मतलब समझना है x बराबर 1 होगा और x का मान हम यहां पर पुट कर देंगे, हमारा मान आ चुका है। देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस में 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 5 इंटू 1 प्लस में 3। देखिए 2 में 1 से करेंगे 2, 2 और 2 4, 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 11। 4/11 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर x प्लस 1/x बराबर 2 होगा, तब हमारा x बराबर 1 होगा। ठीक है, और इसको मान करके हम सवाल बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर यहां पर 2 ना हो करके यहां पर 1 या -1 हो, तब क्या करेंगे। देखिए वैसे क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 2 ना हो करके अगर यहां पर 1 हो, ठीक, तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर आपको एक क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 1 दिया होगा तो इसका मतलब ये समझना है कि x का पावर क्यूब बराबर -1 होगा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे x प्लस 1/x बराबर 1, तो हमको क्या दिखना चाहिए, x³ बराबर -1 होगा। ठीक है, अब ये कहां से आएगा, देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं x² प्लस 1 और इक्वल टू x। ठीक है, अब इस x को हम लोग इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग हल किए तो ये वाला पार्ट हमारा आ चुका है। ठीक, अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है q का, अगर मान लेते हैं x³
प्लस 1 का क्यूब अगर हम ये निकालेंगे तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ए और बी आपको होगा तो यहाँ पर तो 1 होगा तो 1 ही हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी की एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है 0, तो हम इसको ऐसे भी अब लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू इस पार्ट का मान 0 दिया हुआ है तो 0 लिख सकते हैं। अब 0 में हम इस किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको ये एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू ये 0 हो गया। अब इस 1 को हम इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 आ चुका है। देखिए ये वाला चीज आ गया ना। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में या एग्जाम में कहीं भी अगर आपको दिख जाए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। जहां जहां एक्स क्यूब का मान दिया होगा वहां पर माइनस 1 रखेंगे, हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इससे एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये इस लाइन को देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 ये तो है। देखिए इसी चीज को एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर में 0 ये दिया हुआ है। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका मान क्या होता है 1। इसका मतलब यह है कि हम एक्स क्यूब प्लस इस 1 के जगह पर x के पावर 0 भी हम दे सकते हैं। ठीक है, इसका तो ये 1 ही होगा। अब बराबर में मेरा 0 दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स क्यूब, अगर ऐसा कंडीशन होगा क्वेश्चन में ये डिमांड होगा, तो अगर बेस बराबर हो और पावर में अगर 3 का अंतर हो, ठीक है, बेस बराबर हो पावर में अगर 3 का अंतर हो, ठीक है, प्लस का साइन होना चाहिए, तो वो क्या होगा, उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, तो आपको क्या क्या दिखना चाहिए, एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 पहला, दूसरा आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 0 बराबर 0। अब यहां पर आपको कुछ भी होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 3 बराबर ये भी 0 हो जाएगा। या मान लेते हैं ये होगा x के पावर 9 प्लस x के पावर 6। देखिए इन दोनों के बीच में बेस बराबर है, पावर में क्या है 3 का अंतर है, तो इसका मान भी हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो अब ये चीज जैसे ही दिखे आपको दो चीज आपको दिखना चाहिए, एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 और बेस अगर बराबर हो और पावर में अगर 3 का अंतर है तो उनका मान भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया है। क्वेश्चन में इस चीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इस चीज को मिटाते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो x का पावर 3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा यही पार्ट आने वाला है। इसको भी हम लोग अगर q के फॉर्म पर लिखेंगे तो देखिए इसको 3 और 2 लिख सकते हैं। 32 में 3 से गुना करेंगे तो यही हमारा आने वाला, तो x का पावर ये हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम लिखेंगे x के पावर 3 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अभी हम लोग देखें, देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 दिया होगा और तब आपको ये मान निकालना होगा। ठीक है, तब तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे अगर क्वेश्चन में x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 दिख जाए तो क्या दिखना चाहिए हमको, एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 0 बराबर 0। मतलब कि बेस अगर बराबर हो जाए और पावर में 3 का अंतर है तो उसका मान भी 0 होता है। ये दो चीज हम लोग अभी देखें। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब, तो इसके जगह पर हम -1 का पावर 21 लिख सकते हैं, प्लस
यहां पर हमारा -1 का पावर 32 हो जाएगा, प्लस यहां पर x क्यूब के जगह पर -1 का पावर 5 लिख देंगे। अब देखिए यहां पर देखिए बेस बराबर है हमारा और पावर में क्या है 3 का अंतर है, तो इतने का मान हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक, और प्लस में 7 तो हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि देखिए पावर में देखिए -1 अगर दिया होगा और उसका पावर अगर होगा तो सम और विषम अगर आ जाए, सम संख्या और विषम संख्या उसका पावर हो जाएगा तो उसका वैल्यू कट करके आ जाता है 0, दोनों कट जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट कट गया हमारा, तो यहां क्या हो जाएगा -1 का पावर करेंगे तो -1 ही होगा और प्लस में 7 में से आपको ये घट जाएगा तो +6, ये हमारा मान आ चुका है, ठीक है। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ लोग अगर मान लेते हैं, कहेंगे कि आपको ये 0 कैसे हो गया, तो देखिए इसको हम लोग ये भी प्रूव कर देते हैं। देखिए यहां पर इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 और इसका पावर हम लोग कर देंगे 6 या 18 और एगो बच जाएगा x, तो वो x हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस 19 को, कोई डाउट नहीं है। अब प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब और ये 5 हो जाएगा, 5 या 15 और इंटू में x ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x क्यूब बराबर -1 तो हमारा दिया हुआ है, -1 6 हो जाएगा और ये x हो गया, प्लस -1 और ये 5 ये x हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा अभी हम लोग देखे क्या कि -1 के पावर से अथी करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस का साइन देता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको 5 आपको है विषम संख्या है तो ये माइनस ही x होगा, तो देखिए -x प्लस x कट करके 0 आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जहां भी आपको x और प्लस 1/x का मान अगर 1 दिखे तो आपको क्या दिखना चाहिए, x क्यूब बराबर -1 और पावर बेस अगर बराबर हो और पावर में 3 का अंतर है तो उसका मान भी हम लोग क्या करेंगे 0 होता है। ये दो चीज हमारे ध्यान पर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए देखिए यहां पर हम लोग क्या देखें, x प्लस 1/x बराबर 1 देखें। अगर मान लेते x प्लस 1/x बराबर -1 अगर होता तब क्या होता, ठीक। तो इसको पहले हटाते हैं। देखिए अब देखते हैं x प्लस 1/x बराबर -1 होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में हमको ये लाइन दिख जाए तो इसका मतलब हमको अब क्या दिखना चाहिए, x क्यूब बराबर 1, ठीक है। अब ये कैसे आया, सेम उसी तरह से इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 बराबर -x, इस x को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हल किए तो ये वाला पार्ट हमारा आया। अब देखिए यहां से x क्यूब -1 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², यही होता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब का या a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। तो देखिए इतना के जगह पर मेरा क्या मान आया है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, x माइनस 1 तो ये x क्यूब माइनस 1 बराबर इतना होगा। ये 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका मतलब x क्यूब बराबर क्या आ गया 1 आ गया ना। तो कभी भी अगर x प्लस 1/x बराबर -1 दिखे तो आपको x क्यूब बराबर +1 होना दिखना चाहिए। और इसी पर देखिए यहीं से हम लोग ये भी देख लेते हैं, यहां पर क्या है x क्यूब -1 बराबर में 0 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब और 1 के जगह पर हम लोग -x के पावर 0 भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर बेस बराबर हो जाए, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे x प्लस 1/x बराबर -1 और क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं बेस बराबर हो जाए और पावर में अगर 3 का अंतर हो जाए, उसमें माइनस का साइन होना चाहिए दोनों में, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद और बेहतर तरीके से आपको यह समझ में आएगा। लेकिन यह ध्यान रखना है क्वेश्चन में कहीं भी आपको x प्लस 1/x बराबर -1 दिखे तो आपको दो चीज आपके नजर ध्यान पर होना चाहिए
कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर है तो x³ बराबर +1 और उनका बेस अगर समान है, बेस समान है, दोनों में अंतर माइनस का साइन होना चाहिए और पावर में अगर 3 का अंतर है तो उनका भी मान हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। ये 2 चीज हमारे ध्यान पर होना चाहिए। ठीक है, अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं एक। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये आ जाए a + 1/a + 1 = 0, तो a के पावर 4 - a बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग एक बार एक लाइन और लेके जाते हैं। a + 1/a बराबर, ये +1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा इस फॉर्मेट पर आ चुका है ना। ठीक है, तो -1 a + 1/a बराबर -1 जैसे ही दिखा तो हमको ये समझ में आया कि a का पावर 3 = 1 होगा, +1। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चन में हमको यहां से क्वेश्चन है हमारा a के पावर 4 - a, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो इस दोनों में हम एक a कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा a³ माइनस में 1। ठीक है, तो a तो हम ऐसे ही रहने दिए, हमको पता है कि a³ बराबर +1 है, तो ये +1 और -1 तो हमारा है, ये +1 और -1 कट करके क्या हो गया, 0। तो a × 0 = क्या हो गया, 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे और क्वेश्चन को अब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।